हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर के विषय में। फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने का एक ऐसा उपकरण है जिसके अंदर आग बुझाने का एजेंट होता है, जिसे अंदर के प्रेशर या दबाव से बाहर कर दिया जाता है। इन एक्सटिंग्विशर से बड़ी आग को बुझाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये शुरुआती चरणों में आग को बुझा सकते हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये जल्दी से उपलब्ध हो जाते हैं और इन्हें एक या दो आदमी आसानी से चला सकता है। ये आग के खतरे से लगभग 15 मीटर के दायरे के अंदर होने चाहिए, यानी इन्हें कभी भी छुपा कर नहीं रखना चाहिए। ये बिल्डिंग के एंट्रेंस या प्रवेश द्वार के आसपास होने चाहिए। इनकी दूरी इतनी होनी चाहिए जब कोई फायर लगे तब हमें 15 मीटर से ज़्यादा दूरी ना तय करनी पड़े। एक पूरी तरह रिफिल हुए फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर का वजन 17 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? ये वज़न में हल्का होना चाहिए, इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, चलाने में आसान होना चाहिए, आग पर प्रभावी और सुरक्षित हो, इसका रखरखाव और मेंटेनेंस आसान होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटिंग्विशर्स 15683 इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार एक्सटिंग्विशर के प्रकार: वाटर एंड फोम बेस्ड, ड्राई पाउडर बेस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड जिसे हम CO2 एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, क्लीन एजेंट बेस्ड। टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स: एक्सटिंग्विशर्स के टाइप्स: वाटर टाइप, फोम टाइप, पाउडर टाइप, गैस टाइप एंड क्लीन एजेंट। वाटर टाइप फोम के अंदर एयर स्टोर प्रेशर टाइप होते हैं, वाटर CO2, और फोम टाइप में मैकेनिकल फोम एंड वाटर मिस्ट। फिर आते हैं हमारे पाउडर टाइप। पाउडर टाइप में एयर स्टोर प्रेशर टाइप होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। दूसरा होता है CO2 गैस कार्टेज टाइप। फिर आते हैं क्लीन एजेंट। क्लीन एजेंट के अंदर इनर्ट गैस एक्सटिंग्विशर होते हैं और FM200 एक्सटिंग्विशर होते हैं। अब हम बात करेंगे वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर के विषय में। ये एक्सटिंग्विशर दो प्रकार के होते हैं: वाटर एयर स्टोर प्रेशर टाइप एक्सटिंग्विशर एंड वाटर CO2 एक्सटिंग्विशर। ये सामने पिक्चर में दिखाया गया है वाटर एयर स्टोर प्रेशर एक्सटिंग्विशर। इसके पार्ट्स के नाम: सबसे पहले ऊपर होता है इसका ऑपरेटिंग लीवर, जिसकी मदद से हम इसको उठाकर चलते हैं, उसको कैरिंग हैंडल कहते हैं। यहाँ पर ये प्रेशर गेज, जो कैप सिलेंडर के ऊपर जिससे टाइट किया जाता है उससे बोलते हैं हम स्वाइवल कैप। ये होती है डिस्चार्ज होज। यहाँ पर डिस्चार्ज नोजल, नोजल ब्रैकेट, बॉडी, बॉटम। इसके प्रेशर गेज के अपोजिट दूसरी साइड में एक NRV वाल लगी होती है जिससे हम एक्सटिंग्विशर के अंदर हवा डालते हैं। अभी हम दूसरी पिक्चर में देखेंगे कैसे ये फंक्शन करता है, कैसे इसका पानी बाहर की तरफ जाता है। ये देखिए यहाँ पर एयर का प्रेशर है। दूसरे एक्सटिंग्विशर की पिक्चर में देखिए, ये एयर का प्रेशर इसके अंदर रहता है। जब हम ऊपर से ऑपरेटिंग लीवर को दबाते हैं तो ये ऊपर का डिस्चार्ज नोजल वाला रास्ता खुल जाता है, और जो प्रेशर इसके ऊपर बना हुआ है पानी के ऊपर, वो प्रेशर से पानी को प्रेशर किए हुए होता है, और जब ऊपर से रास्ता खुल जाता है तो ये साइफन ट्यूब के रास्ते होते हुए बाहर की तरफ डिस्चार्ज नोजल से डिस्चार्ज हो जाता है। ये हमारी यहाँ पे साइफन ट्यूब थी, ये एयर प्रेशर है यहाँ पर। अब ये देखिए साइफन ट्यूब एंड इट्स पार्ट्स। साइफन ट्यूब और इसके पार्ट्स। ये साइफन ट्यूब है, ये ऑपरेटिंग लीवर ऊपर, ये कैरिंग हैंडल, ये साइफन ट्यूब का नीचे वाला हिस्सा जहाँ पर स्ट्रेनर लगा होता है, ये वो स्ट्रेनर है जिसके द्वारा साइफन ट्यूब से होते हुए पानी बाहर जाता है। ये वो रोड है जो ऑपरेटिंग लीवर को दबाने से नीचे की तरफ जाती है, और यहाँ पर ये रबड़ वाशर लगा हुआ है जो उस प्रेशर को रोक के रखता है एक्सटिंग्विशर के अंदर। जब ये रॉड नीचे की तरफ जाती है
तो दोनों साइड से इसका रास्ता बनता है, जिसकी वजह से पानी साइफन ट्यूब से होते हुए डिस्चार्ज नोजल की तरफ चला जाता है। इसमें एक ये स्प्रिंग लगा होता है। यहाँ पे देखिए सॉइल कैप, इसको बोलते हैं सॉइल कैप। ये स्प्रिंग लगा हुआ है इधर, यहाँ पे ये रॉड है, इस साइड में प्रेशर गेज, इस साइड में एनआरबी वाल्व। इसका निर्माण, जिसे हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं, इसकी बॉडी माइल्ड स्टील की बनी होती है, जो लोहे और कार्बन को मिक्स कर बनाई जाती है। इसकी मोटाई 1.6 mm होती है और सिलेंडर की गोलाई 175 ±5, या जिसे हम 170 या 180 तक कह सकते हैं। इस सिलेंडर में एक अंदर की साइड एक एंटी कोरोसिव कोटिंग लगाई जाती है, जिसे हम प्रोटेक्टिव ऑफ मेटल, जो प्रोटेक्शन ऑफ मेटल सरफेस होती है, ये कोटिंग धातु की सतह की जंग लगने से सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे अंदर जंग नहीं लगती है। और इसमें एक वाटर लेवल मार्क होता है। फिर आती है हमारी कैप असेंबली। कैप असेंबली के अंदर क्या क्या होता है? प्रेशर गेज, ऑपरेटिंग लीवर, सेफ्टी पिन, कैरिंग हैंडल। डिस्चार्ज फिटिंग। डिस्चार्ज फिटिंग के अंदर क्या क्या आता है? साइफन ट्यूब, डिस्चार्ज होज, जिसकी लंबाई 400 mm होती है, और नोजल होती है, नोजल का डाया 8 mm होता है। वाटर एस्ट और प्रेशर टाइप एक्सटिंग्विशर को चलाने की विधि, इसे किस प्रकार चलाना चाहिए? इस एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए सबसे पहले सेफ्टी पिन को निकालेंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग लीवर को नीचे की तरफ दबाया जाता है और नोजल से पानी का जेट आग पर मारा जाता है। चलाते समय इसे ज़मीन पर रखकर भी चला सकते हैं और हाथों पे उठाकर भी चला सकते हैं, तथा आवश्यकता अनुसार लीवर को छोड़कर पानी का जेट रोका जा सकता है। यानी हमें जितना चलाना हो उतना हम चलाकर उसको रोक भी सकते हैं। इस एक्सटिंग्विशर को सीधी अवस्था में ही चलाया जाता है। इस अग्निशमन यंत्र के प्रयोग का मंत्र हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसे कहते हैं पास। सबसे पहला पुल द पिन, जैसे दृश्य में दिखाया गया, पिन को निकालते हुए। सेकंड होता है एम द बेस ऑफ द फायर। थर्ड होता है स्क्वीज द लीवर को दबाते हैं। फिर होता है स्वीप, हीट द बेस ऑफ द फायर एंड स्वीप, आग के बेस पर मारना है और स्वीप करना झाड़ू की तरह, जैसे अभी दृश्य में दिखाया गया है। पुल द पिन, सबसे पहले पिन को खींचना है, उसके बाद निशाना लगाना है, आग की बेस पर निशाना लगाना है, ऑपरेटिंग लीवर को दबाना है, फिर आग के आधार पर मारना है और स्वीपिंग मोशन में उससे आग बुझानी है। ये क्लास ए फायर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इसको भरना चाहिए? एक्सटिंग्विशर की कैप खोलकर पूरी तरह साफ पानी से इसको पहले धो लेंगे, उसके बाद कैप असेंबली को चेक करेंगे, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम या कोई वाशर वगैरह कोई ख़राब तो नहीं हो गया। उसके बाद कंटेनर को पानी के लेवल तक साफ पानी से भर देंगे। फिर उसके अंदर हवा को 10.5 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक भर देंगे। प्रेशर गेज में सुई हरे निशान तक होनी चाहिए। सेफ्टी पिन लगाकर एक्सटिंग्विशर को यथास्थान रख देंगे। इसके लाभ, इसमें क्या क्या लाभ हैं जिसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं? आग के लिए पानी फेंकने वाले अन्य एक्सटिंग्विशरों की तुलना में यह बहुत ही उपयोगी है। कम तापमान वाले स्थानों पर एंटी फ्रीजिंग रसायन का उपयोग किया जा सकता है। चलाना बहुत ही आसान है। कंट्रोलर लीवर होने से पानी का जेट नियंत्रित कर सकते हैं। सस्ता है और दूसरे एक्सटिंग्विशरों की तुलना में ये बहुत सस्ता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पानी और एयर ही होती है। प्रेशर गेज से हवा का दबाव पता चलता है। प्रेशर गेज से हम इसकी हवा का दबाव जान सकते हैं। इसका ऑपरेशन, इसको किस प्रकार चलाना चाहिए? अपराइट पोजीशन होती है सीधा पोजीशन, सीधा खड़ा करके ऐसे ही। दूसरा इसका एक्सटिंग्विशिंग मीडिया उसको कहते हैं जिससे आग बुझती है।
जो आग पर फेंका जाता है, तो वो क्या है इसमें, वाटर। इसकी कैपेसिटी 9 लीटर। एक्सपेलिंग मीडिया, जिसके द्वारा पानी आग पर फेंका जाता है, वो होता है प्रेशराइज एयर। डिस्चार्ज, ये 90% डिस्चार्ज हो जाता है कम ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड के अंदर। इसका जेट 6 मीटर 45 सेकंड तक चलता है। इसका एचपीटी टेस्ट 35 बार 2.5 मिनट तक करते हैं और इसे हम यूनिट लेवल पर ही कर सकते हैं, जिसके लिए एक एचपीटी मशीन आती है। इसकी लाइफ 10 साल है। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 15683 के अनुसार पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर कौन कौन से होते हैं। वाटर टाइप के अंदर 2 लीटर, 6 लीटर, 9 लीटर के एक्सटिंग्विशर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर आते हैं। फोम टाइप में 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर और 9 लीटर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर आते हैं। डीसीपी के अंदर 1, 2, 4, 6 और 9 केजी के एक्सटिंग्विशर पोर्टेबल के अंदर आते हैं। और CO2 के अंदर 2, 3 और 4.5 केजी के एक्सटिंग्विशर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर आते हैं। क्लीन एजेंट में 2, 4 और 6 केजी के एक्सटिंग्विशर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर आते हैं। एहतियात या प्रिकॉशन भी बोलते हैं उसको। ज्वलनशील तरल आग को बुझाने के लिए कभी भी पानी वाले एक्सटिंग्विशरों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की आग को बुझाने में पानी बेहद अप्रभावी होता है और आग के फैलने से स्थिति और ख़राब हो सकती है। ज्वलनशील पदार्थ, जो तरल पदार्थ होते हैं, वो पानी से हल्के होते हैं। अगर हम उसके ऊपर पानी मारेंगे तो पानी से क्या होगा, पानी नीचे चला जाएगा और तरल पदार्थ ऊपर आ जाएंगे, जिसकी वजह से आग और भड़क सकती है। इसलिए हम पानी का इस्तेमाल कभी भी ज्वलनशील तरल पदार्थों पर नहीं करते हैं। सेकेंडली आता हमारा, बिजली की आग बुझाने के लिए कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पानी एक अच्छा कंडक्टर है। अगर बिजली की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इससे बिजली का झटका लग सकता है। पानी के बुझाने वाले यंत्र का उपयोग करने से पहले बिजली के उपकरण को अनप्लग या स्विच ऑफ कर देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।